व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है कैवल डॉन। तो कहानी शुरू होती है मिशेल नाम की लड़की से, जो कि अभी सिर्फ 21 साल की है। लेकिन उसकी ज़िंदगी आम लड़कियों की तरह बिल्कुल नहीं। वो 18 साल में ही माँ बन गई, जिसके बाद उसने अपनी बची हुई ज़िंदगी अपने बेटे जोई के नाम कर दी। वो अपनी मॉम के साथ ही रहती है, पर उसके बिहेवियर से हमें पता चलता है कि जैसे वो भी अपनी लाइफ से परेशान हो चुकी है। वो हर रोज़ सुबह से शाम तक बस जॉब ढूंढती रहती है, पर जहाँ जहाँ वो जाती है वहाँ उससे हाई स्कूल की मार्कशीट मांगी जाती है, जो कि उसके पास नहीं थी, और इसी वजह से उसे जॉब नहीं मिल पाती। पर वो हिम्मत हारने वालों में से नहीं थी। वो अपनी कोशिश जारी रखती है। अब हर रोज़ की तरह जब वो घर आती है तो उसे अपने घर में कोई शख्स बैठा दिखता है। वो उसे जानती थी, इसलिए कोई हंगामा नहीं होता, और वो मिशेल को छेड़ने लगता है, जिससे जोई उस पर चिल्लाता है। तो वो उसे इतनी ज़ोर से धक्का देता है कि वो डोर से जाकर टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। फ़ौरन उसे डॉक्टर के पास लेके जाती है, जहाँ पे उसके इलाज तो हो जाता है, लेकिन मिशेल के लिए मुसीबत बढ़ जाती है। डॉक्टर उस बच्चे का जख्म देख के समझ जाते हैं कि ये ज़रूर किसी डोमेस्टिक मारपीट का शिकार हुआ है, और इसलिए वो फ़ौरन एक सोशल वर्कर को बुलाते हैं, जो जोई की हालत बताता है। जिसके बाद मिशेल से बात होती है। लेकिन यहाँ सोशल वर्कर का कहना था कि मिशेल उस बच्चे की देखभाल नहीं कर सकती, क्योंकि ना तो वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है और ना ही मेंटली, इसलिए उन्हें ये बच्चा अपने पास रखना होगा। और इसके आगे की सुनवाई अब कोर्ट में होगी। अब ये सुनकर मिशेल तो पूरी तरह से टूट जाती है। वो उनसे हाथ जोड़कर अपने बेटे को वापस मांगती है और कहती है कि उसे मेरी ज़रूरत है। पर सामने वाले को उस पर तरस नहीं आता। एक तो वो वैसे ही इस दुनिया वालों से परेशान थी, लेकिन वो लड़ना नहीं छोड़ती। वो हर हियरिंग में जाती है, और ताकि उसे किसी भी तरह से उसका बेटा वापस मिल जाए। अब एक दिन मिशेल से मिलने उसकी दोस्त अमेलिया आती है। इन दोनों की बातों से अंदाज़ा लगाया जा सकता कि नेक्स्ट वीक ही जोई की लास्ट हियरिंग है, जिसके बाद वो उसके पास आ जाएगा। अब इसी तरह से एक हफ्ता बीत जाता और आज का दिन वो आ जाता है, जहाँ पर मिशेल इतनी समय से वेट कर रही थी। वो रेडी हो जाती है, उसके साथ उसकी मॉम भी जाने वाली थी, पर आखिरी समय में वो किसी काम में बिजी हो जाती हैं, जिसकी वजह से मिशेल को अकेले ही जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ उसे रास्ता पता नहीं होता। वो हर बार अपनी मॉम के साथ ही जाती थी, पर वो फिर भी निकल जाती है। अब एक शॉप पर जाकर वो कोड का रास्ता पूछती है। इसी बीच वहाँ उसे अमेलिया के डैड मिल जाते हैं, जो उसे कहते हैं कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ। अब मिशेल उन्हें जानती थी, जिस वजह से उसके साथ बैठ जाती है, और वो कहता है कि मैंने सुना है कि जोई को पपी बहुत पसंद है, मेरे पास बहुत सारे हैं, क्यों ना तुम मेरे घर से एक ले लो। पर मिशेल कहती है कि हमें कोर्ट चलना चाहिए, क्योंकि हियरिंग में ज़्यादा टाइम नहीं है। पर जॉन, जो कि अमेलिया के डैड थे, वो कहते हैं कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचा दूंगा, चलो हम पहले पपी को ले लेते हैं। मिशेल को पता था कि जोई को पपी बहुत पसंद है, इसलिए वो उसके साथ चली जाती है। पर जॉन कहता है कि हमें अंदर जाना होगा, वही रखे हैं सारे पपी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी ना तो हमें उम्मीद थी और ना ही मिशेल को। जॉन गेट बंद कर देता और फिर मिशेल को मार कर नीचे ले जाता है, जिसके बाद उसके हाथ पैर रस्सियों से बांध देता है और मुंह पर एक टेप लगा देता है, और फिर उसे लटका देता है। वो बार बार कहती है कि मुझे जाने दो, मेरा बेटा वहाँ मुझे ढूंढ रहा होगा, अगर मैं आज नहीं गई तो वो मुझे खो देगा। पर इस आदमी के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा होता है। वो पूरी तरह से साइको होता है। वो उसे वहीं लटका हुआ छोड़ कर चला जाता है, और यहाँ देखते ही देखते शाम हो जाती है। उधर पुलिस मिशेल के घर पहुंच जाती है, क्योंकि आज वो अपने बेटे की आखिरी हियरिंग पर नहीं आई थी। पुलिस को लग रहा था कि शायद वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। जब मिशेल के बारे में उसकी माँ से पूछा जाता है तो उसका भी वही जवाब था। वो कहती है कि वो तो शुरू से कोई मौका ढूंढ रही है भागने का। लेकिन इन सब के बीच मिशेल सीलिंग से लटकी हुई अपने बेटे के बारे में सोच रही थी। अब यहाँ सुबह से शाम हो जाती है और शाम से फिर सुबह, लेकिन वो वैसे ही भूखी प्यासी लटकी हुई थी। कुछ दिन बाद जॉन आता है, वो उसे उतारता है, पर उसे ना तो वो पानी देता है और ना ही कुछ खाने को, और ना उसे कुछ खाने को देता है, बल्कि वो उसे घसीटते हुए नीचे ले जाता है और वहाँ उसके साथ गलत काम को अंजाम देता है। अब मिशेल के लिए ये सारी चीज़ें बुरे सपने जैसी थी। लेकिन कुछ देर बाद डोर नॉक होता है। जॉन की मॉम उसके लिए खाना लेकर आई थी, क्योंकि वो यहाँ एकदम अकेला रहता है। उसकी बेटी भी उससे दूर रहती है। शायद उसे अपने डैड के बारे में पता नहीं है कि वो कितने जालिम है। अब जॉन के जाने के बाद वो खुद को फ्री कर लेती है, पर भाग नहीं पाती, क्योंकि तब तक जॉन वहाँ पर आ जाता है और उसे बंदूक दिखाते हुए डराता है, जिससे वो सहम जाती है। जॉन उसे बताता है कि अब वो उसका परिवार है, जो चाहे उसके साथ कर सकता है। पर मिशेल उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है। वो कहती है कि अगर मेरी जगह तुम्हारी बेटी होती तो क्या तुम उसके साथ यही करते। पर जॉन को ये सब पसंद नहीं था बात करना, इसलिए वो उसे और उल्टा मारने लगता है। जिसके बाद वो उसे बेसमेंट से उतार कर ऊपर वाले फ्लोर पर ले जाता है। अब सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देता है, गेट पर काफ़ी सारे लॉक्स लगा देता है, जिससे वो भाग ना सके। देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं, पर अब तो मिशेल की हालत और ज़्यादा बुरी हो गई थी।
अब जॉन उसे लोहे की जंजीरों से बांध कर रखता था। उसे खाना खाए हुए कई दिन बीत जाते थे। उसका जब मन करता था वो आकर उसे मारता था, पीटता था, गलत काम करता था, फिर उसे उसी हालत में छोड़कर चला जाता था। लेकिन दोस्तों यहाँ चौंकाने वाली बात ये थी कि इतने महीने बीत जाने के बाद भी उसे किसी ने ढूंढने की कोशिश नहीं करी। अब ये बात जॉन को अच्छे से पता था कि उसे कोई नहीं ढूंढेगा, इसलिए वो जो चाहे उसके साथ करता था। और उसे ये भी पता था कि वो यहाँ से भाग नहीं पाएगी क्योंकि उसके अंदर अब हिम्मत बची नहीं है। और उसे ये भी पता था कि वो यहाँ से भाग नहीं पाएगी, उसके अंदर की हिम्मत पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। पर वो फिर भी सारे गेट्स पर सेंसर लगा कर रखता था जिससे अगर वो गेट खुले तो उसे पता चल जाए। वेल कुछ दिनों बाद अमेलिया अपने दोस्तों के साथ उसे मिलने आती है और सभी दोस्त के साथ पार्टी कर रहे होते हैं। तभी मिशेल को उसकी आवाज़ सुनकर पता चल जाता है कि ये अमेलिया है। जिसके बाद वो अपने बेड को बार बार दीवार से लड़ाने लगती है जिसकी आवाज़ नीचे तक जाए और वो चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मुंह पर टेप लगा होता है इसलिए वो ऐसा ही खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। उसकी ये तरकीब काम भी आ जाती है, नीचे तक उसकी आवाज़ पहुंच जाती है। लेकिन तभी जॉन म्यूज़िक चला देता है और सबसे झूठ बोलता है कि ये आवाज़ शायद बगल वाले घर से आ रही है। अब उन लोगों के जाने के बाद वो ऊपर जाकर उसे बहुत मारता और कहता है कि अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो वो उसे जान से मार देगा। लेकिन ये सुनना मिशेल के लिए कोई नई बात नहीं थी कि उसके साथ हर रोज़ ऐसा कुछ होता रहता था जिसके सामने मौत भी अब छोटी लगती थी। वो धीरे धीरे अंदर से टूटती जा रही थी। लेकिन एक दिन जॉन उसके लिए एक पपी लाता है जिसे देखकर वो बहुत ही खुश होती है। चलो कम से कम उसे अकेला फील नहीं होगा। अब वो उसके साथ ही बातें करती थी, हंसती थी, बोलती थी। अब एक दिन जब जॉन अपनी जॉब पर जा रहा था तो वो उसकी चेन को लॉक करना भूल जाता है जिससे उसे भागने का एक मौका मिल जाता है। अब वो पपी को लेकर सेंसर से बचते हुए नीचे जाती है, पर असल में ये जॉन का एक प्लान होता है। वो देखना चाहता था कि क्या वो अभी भी भागने की सोचेगी या फिर नहीं, और ऐसा कुछ हुआ तो उसे पकड़ लेता है और बहुत मारता है। साथ में उसके सामने उस पपी को भी जान से मार डालता है और कहता है कि अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो वो उसके साथ भी ऐसा ही सेम करेगा। अब मिशेल उस पपी को देखकर रोने लगती है। मिशेल को बाहर की दुनिया देखे हुए पूरे 9 महीने बीत गए थे। अब एक दिन उसे किसी लड़की की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। थोड़ी देर बाद वो देखती है कि जॉन एक और लड़की को उठाकर लाया है, जिसे देखकर वो बहुत गुस्से में आ जाती है और तेज तेज चिल्लाती है। पर जॉन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पूरी तरह से पागल हो चुका है। वो उसे लेकर दूसरे रूम में चला जाता है और उसके साथ भी वो सब करता है जो उसने इतने दिनों से मिशेल के साथ किया था। दरअसल ये लड़की अमांडा होती है जो सिर्फ 17 साल की थी। वो अपने स्कूल से आ रही थी तो जॉन ने उसे लिफ्ट देने के बहाने उसे अपनी कार में बैठा लिया और यहाँ ले आया। अब मिशेल टीवी में देखती है कि अमांडा के पेरेंट्स उसे ढूंढ रहे हैं। उसे ये देखकर बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि वो तो यहाँ 9 महीने से कैद है, किसी ने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करी। वो अमांडा से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो हमेशा बस रोती रहती थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो किस जगह पर आ गई है और क्या वो बच पाएगी या फिर नहीं। वेल अब इसी तरह से पूरे 1 साल बीत जाते हैं। अब एक दिन उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, प्रेग्नेंट है। वो बहुत खुश थी, लेकिन जब ये बात जॉन को पता चलती है तो वो उसे कहता है कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। जिसके बाद वो कुछ ऐसा करता है जिससे हर किसी की रूह कांप जाएगी। वो एक भारी डंबल से मिशेल के पेट में मारता है जिससे कि उसे बहुत ही गहरी चोट आती है और अगले दिन उसके बच्चे की मौत हो जाती है। वो इतने दिनों तक इतनी तकलीफ में रहती है कि किसी से कुछ बोल ही नहीं पाती। अब जॉन इतना सब होने के बाद उसे कुछ खाने को भी नहीं देता और उसे पानी पिए हुए 3 से 4 दिन बीत जाते हैं। अब कुछ दिनों के बाद वो ठीक हो जाती है तो जॉन उसे घर के बाहर ले जाता है काम करवाने के लिए। पर यहाँ मिशेल की किस्मत अच्छी थी, उसे एक पड़ोसी दिख जाता है। वो उसे इशारों में हेल्प मांगती है लेकिन वो आदमी समझ नहीं पाता असल में वो क्या कहना चाह रही है। और तब तक जॉन उसे देख लेता है जो उसे एक बार फिर से ले जाकर अंदर बंद कर देता है। उस रात मिशेल डिसाइड कर लेती है कि वो अब इस तरीके से नहीं जीना चाहती। इतनी तकलीफ झेलने से अच्छा है कि वो मारी जाए, इसलिए वो कुछ ऐसा ढूंढने लगती है जिससे वो खुद की जान ले सके। लेकिन आखिर में उसे अपने बेटे जो की याद आती है और उसने अगर खुद को मार लिया तो वो उसे कभी भी देख नहीं पाएगी और इसीलिए वो अपना फैसला बदल लेती है। इसी दौरान हम पुलिस को जॉन के पड़ोस वाले घर में देखते हैं जो लड़ाई की वजह से वहाँ आई हुई थी, लेकिन उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि जस्ट उसके साइड वाले घर में सालों से कोई बंद है। अब कुछ दिनों बाद जब मिशेल टीवी ऑन करती है तो उसे गीना नाम की लड़की की मिसिंग न्यूज़ आ रही थी, यानी कि एक और लड़की गायब हो चुकी है। इसी बीच उसे नीचे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। जब जॉन उसे लेकर नीचे जाता है तो वहाँ गीना थी। जॉन ने उसे भी उठा लिया था। अब एक एक करके उसने 3 लड़कियों को इस घर में कैद करके रखा था। पर यहाँ जॉन के लिए एक मुसीबत बन गई थी। घर के अंदर से गीना की तेज़ तेज़ रोने की आवाज़ हर रोज़ आती थी जिससे कि उसके पड़ोसी एक दिन पुलिस को बुला लेते हैं। पर सही मौके पे जॉन ने म्यूज़िक चला दिया था
और ये सुनकर पुलिस कहती है कि हम किसी को ऐसे बेवजह परेशान नहीं कर सकते। और फिर क्या था दोस्तों, गीना के साथ भी वही सब होने लगता है जो अमांडा और मिशेल के साथ सालों से हो रहा था। हर रोज मारना पीटना, जानवरों की तरह उनके साथ सलूक करना। गीना मिशेल से थोड़ा क्लोज थी, उन दोनों की दोस्ती भी हो जाती है। वो बताती है कि वो जॉन की छोटी बेटी की क्लासमेट है, इसलिए वो उसे जानती थी और यही सोचकर उसे लिफ्ट ले ली। लेकिन फिर उसके बाद उसकी ज़िंदगी नर्क हो गई और आज वो यहाँ पर है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जॉन अमांडा के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आता है। वो उसे बहुत कम मारता था। जॉन बार बार गीना को टीवी में दिखाता रहता था कि देखो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ढूंढ रहे हैं, पर तुम अब बाहर कभी भी नहीं जा पाओगी। वो मिशेल के सामने उसके साथ गलत काम करता था, उसे मारता था। अब आखिर में मिशेल उसे सहारा देती है, उसे गॉड पर यकीन रखने को कहती है कि एक दिन वो लोग यहाँ से ज़रूर बाहर निकलेंगे, गॉड उनकी ज़रूर सुनेगा। हम देखते हैं कि जॉन गीना के पेरेंट्स के पास जाके खड़ा हो जाता है, उनके साथ प्रोटेस्ट करने लगता है। वो उन्हें यकीन दिलाता है कि उनकी बेटी वापस ज़रूर आएगी। वहाँ खड़े एक भी लोगों को इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि इन सब के बीच उसका ही हाथ है। वहीं घर पे मिशेल और गीना देखती है कि अमांडा की मॉम की मौत हो चुकी है और जब से अमांडा गुम हुई थी तब से बस वो रोती जा रही थी और इसी सदमे की वजह से वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब एक दिन जॉन मिशेल और गीना के पास आकर उन्हें एक सरप्राइज़ देने के लिए नीचे ले जाता है, जहाँ वो उन्हें बताता है कि अमांडा प्रेग्नेंट है, वो माँ बनने वाली है। अब उसकी खुशी देखकर मिशेल को तो यकीन ही नहीं हो रहा था, वो भी माँ बनने वाली थी, पर उसने उसके बच्चे को क्यों मार दिया, आखिर उसे इतनी तकलीफ क्यों दी, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। अब दिन ब दिन उसकी वो तकलीफ बढ़ती जा रही थी, पर वहीं अमांडा को तो जॉन अपनी वाइफ जैसा रखता था। वो बार बार सबको एक ही बात बताता था कि हम लोग एक परिवार हैं, हमें साथ ही रहना है। अब देखते ही देखते वो दिन आ जाता है जब अमांडा एक बेटी को जन्म देती है, पर उसकी डिलीवरी भी मिशेल ही करती है, वो भी बंदूक की नोक पर। अब जॉन इस बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि डैडी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, पर उसे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि आगे जाकर ये बच्ची उसकी मौत का कारण बनेगी। कैसे, ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब अमांडा की बेटी होने के बाद जॉन उसे अपनी वाइफ जैसा रखता था, वो हमेशा उसी के साथ रहता था। अमांडा की लाइफ पहले से थोड़ी बेहतर हो गई थी क्योंकि अब उसे वो ज़्यादा मारता नहीं था, पर वहीं दूसरी तरफ गीना और मिशेल अभी भी पहले ही जैसे जी रही थी। धीरे धीरे वो बच्ची अब बड़ी हो रही थी। उसे जॉन बहुत प्यार करता है, उसका हर साल बर्थडे सेलिब्रेट करता है, पर अमांडा अपनी बेटी को हर बात बिल्कुल सच बताती थी। वहीं मिशेल जब उस बच्ची को देखती थी तो उसे अपने बेटे जोई की याद आती थी। अब यहाँ में एक और बात पता चलती है, मिशेल जो के हर बर्थडे पर दीवार पर एक नंबर पेपर लगाती थी। जब जो का 7 बर्थडे था तब से उसने वो लगाना शुरू किया था और आज वो 14 नंबर पर लगा रही है, यानी कि उसे यहाँ पर रहते हुए पूरे 7 साल हो गए। उसने 7 सालों में न जाने क्या क्या सहा, ये तो सिर्फ वही बता सकती है, पर उसने अभी भी हार नहीं मानी है। उसे आज भी यकीन है कि गॉड उसकी प्रे का जवाब उसे ज़रूर देंगे। और कुछ दिनों बाद वो दिन आ जाता है। अब 7 सालों में पहली बार जॉन एक गलती कर देता है, वो बाहर जाते हुए गेट बंद करना भूल जाता है और अमांडा की बेटी गेट को खुला देख लेती है। वो फ़ौरन जाकर अपनी माँ को बताती है और अमांडा को लगता है कि ये शायद जॉन का कोई प्लान है, वो हमारा टेस्ट ले रहा है। लेकिन कुछ देर बाद वो नहीं आता तो दोनों माँ बेटी उस गेट से मदद मांगने लगती है और यहाँ गॉड उनकी सुन लेता है। उन दोनों की आवाज़ सुनकर वहाँ भीड़ जमा हो जाती है, सब लोग उन्हें बाहर निकाल लेते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पुलिस भी आ जाती है। बाहर इतना सब कुछ हो गया था, पर अंदर गीना और मिशेल को कुछ पता ही नहीं होता। वो दोनों जो का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, पर जब पुलिस घर के अंदर घुसती है तो उन्हें मिशेल और गीना दोनों मिल जाते हैं। लेडी ऑफिसर को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिन लड़कियों को वो सालों से ढूंढ रहे थे वो यहाँ कैद है। मिशेल उस ऑफिसर से गले लग जाती है और रोने लगती है। मिशेल इन 7 सालों में पहली बार खुले आसमान के नीचे सांस लेती है, पर वो इतनी कमज़ोर हो गई थी कि वो वहीं बेहोश हो जाती है। यहाँ गीना और अमांडा को इतनी चोट नहीं पहुँची थी जितना मिशेल को पहुँची थी। उसने इतने सालों में सब कुछ खो दिया था और उसे अब आदमियों से भी नफरत हो जाती है। उस दिन सबके पेरेंट्स उनसे मिलने आते हैं, लेकिन जब मिशेल की मॉम आती है तो वो उनसे मिलने से मना कर देती है। उस पिछले 7 सालों में उन्होंने कभी भी मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं करी। अब कुछ दिनों बाद मिशेल को पता चलता है कि जब जो 4 साल का था तो उसे किसी ने अडॉप्ट कर लिया था और अब उसके पेरेंट्स नहीं चाहते कि वो अपनी रियल मॉम से मिले, इससे उसके दिमाग पर असर पड़ेगा। अब ये जानकर कहीं ना कहीं उसे खुशी भी होती है, शायद उसका बेटा एक अच्छी परवरिश पाएगा, लेकिन वो फिर भी एक बार उसे देखना चाहती थी। अब वो यही दुआ करती है कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे। वो तो हमेशा से ही अकेली थी, आगे भी ऐसे ही रह लेगी। और यहाँ वो उस ऑफिसर से एक विश करती है कि उसके पास जो की कोई भी फ़ोटो नहीं है, क्या वो उसकी एक फ़ोटो लाकर उसे दे सकता है।
इधर हम देखते हैं कि कई हफ्तों के बाद जॉन को पकड़ लिया जाता है। वहाँ मिशेल को भी बुलाया जाता है, पर बस वो इतना कहती है कि जॉन ने मेरे साथ और मेरी ज़िंदगी के साथ जो भी किया उसके लिए उसे मौत की भी सज़ा कम पड़ जाएगी। कोर्ट का फैसला आता है कि जॉन को 1000 साल की सज़ा सुनाई जाती है, पर उसने 1 महीने बाद ही फांसी लगा ली थी। इसी के साथ कोर्ट ये भी ऑर्डर देती है कि उस घर को गिरा दिया जाए जहाँ पे इन तीनों लड़कियों को कैद करके रखा गया था। सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है उसी घर के बाहर जो डिमोलिश हो रहा था। सब लोग खुश थे, वहाँ मिशेल भी मौजूद थी। इसी बीच हम वहाँ पर ऑफिसर आता है और वो मिशेल की विश को पूरा कर देता है और उसे उसकी बेटी की एक फ़ोटो देता है। वेल आखिर में हम तीनों लड़कियों को देखते हैं जो अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश कर रही हैं। अमांडा अपनी बेटी के सहारे जीने की कोशिश कर रही है। आखिर में हमें एक और चीज़ बताई जाती है कि मिशेल ने अपनी जर्नी पर एक बुक लिखी जो कि कई जगहों की बेस्ट सेलिंग बुक बनी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे आप कितना भी मुसीबत में क्यों ना हो, गॉड पर यकीन रखिएगा, वो आपकी दुआओं का एक दिन ज़रूर जवाब देंगे। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। वेल गाइस, इस वीडियो पे एम करते हैं 400 कमेंट का, तो कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।